नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के पास खुशखबरी तो डेफिनेटली आ चुकी है कि आप लोगों का बहुत ही जल्द OES में लॉगिन होने जा रहा है। तो इसी खुशखबरी के बीच आप लोगों को यही लगता होगा कि कहाँ से ये टपक पड़ता है, फिर बेकार की इधर उधर की बातें करता है। तो देखो, मैं वही बातें करता हूँ जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है तो मैं बात करके फ़ायदा नहीं है, टाइम पास करके फ़ायदा नहीं है। क्योंकि देखो, आप लोगों के लिए दोबारा खुशखबरी आ रही है, उन्हीं खुशियों में बह के कोई आप लोग गलत कदम ना उठाओ। बस मेरा यही पर्पस था। सितंबर में भी इसलिए आया था, तो वो चीज़ आप लोगों ने नहीं समझा, बहुत लोगों ने नहीं समझा। अब दोबारा मैं भी इसलिए आया हूँ कि ठीक है, आप लोगों को थोड़ा चीज़ आप लोगों से डिस्कस करूँ। हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करके अंधभक्ति वाले कमेंट मत करो। एक प्रॉपर लॉजिकल तरीके से मुझे भी आप बता सकते हो कि ये गलत है, ये सही है। ठीक है, तो अब देखो, इसमें क्या है कि कल मैंने वीडियो बनाया था। क्या चीज़ का वीडियो बनाया था कि SEC केस को लेके। तो SEC का जो केस लेके जो बातें हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग यही बोल रहे थे कि अरे भैया, ये तो आपने पोर्टल से उठा के बोल दिया। उस पोर्टल में लिखा हुआ था MLM, बिहाइंड MLM में लिखा हुआ था, आपने चिपका दिया। उसमें लिखा हुआ था, आपने चिपका दिया। तो भैया, इसमें जेन्युइनिटी कहाँ है? किस जज ने ये बोला है? क्या प्रूफ है कि वो जो पोर्टल्स लिख रहे हो, जो वेबसाइट पर लिखा हुआ है, वो सच है? तो ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं उन पोर्टल्स को, उन वेबसाइट्स को पहले से फॉलो करता था। सिर्फ ऑन पैसिव के चक्कर में फॉलो करना शुरू किया था, क्योंकि उतना रिसर्च करने का टाइम नहीं होता। मैं हमेशा प्रॉपर रिसर्च R&D करने के बाद ही आप लोगों को वीडियो बना के देता हूँ। लेकिन जब मेरे को ये प्रूफ हो गया कि ये दो वेबसाइट ऐसे हैं जो प्रॉपर रिसर्च और सारा कुछ प्रूफ करने के बाद ही वो लोग छापते हैं अपने वेबसाइट पर, इसलिए मैं मतलब ब्लाइंड आँखों से, मतलब ठीक है, उन्होंने जो लिख दिया वो चीज़ मैं आपको आके बता देता था। ठीक है, लेकिन जब आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पूछ ही दिया, तो मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं कि कोर्ट ने, जो US कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, क्या सच में वो ऑर्डर दिया है, नहीं दिया है। उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपको मैं प्रूफ के साथ दिखा दूंगा क्या बातें हैं। एक्चुअली जब मैंने इसको ऑनलाइन गूगल किया, सर्च किया, तो मुझे ये पता चला कि जो यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन्होंने प्रॉपर तरीके से एक PDF डाला हुआ है कि वेबसाइट पे कि ये चीज़ें हुई है। उस 27 अगस्त को क्या क्या बातें हुई थी, ऐश के वकीलों ने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, जज ने क्या बोला, वो सारा डॉक्यूमेंटेड है वहाँ पे। वो पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से वहाँ के कोर्ट काम करते हैं, तो उन्होंने पूरा एक PDF ही डाल के रख दिया कि क्या हुआ था कोर्ट में। तो इसलिए अगर आपको वो पता करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे गूगल में जाइए, ऑन पैसिव फ्लोरिडा कोर्ट बोल के डालिएगा, तो सेकंड लाइन में आपको मिल जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट्स का, उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका PDF आपको मिल जाएगा। मैंने हाईलाइट करके यहाँ दे दिया। यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको पूरा चिट्ठा मिल जाएगा कि उस 27 अगस्त को क्या क्या हुआ था। ठीक है, ऐसी बातें हैं। तो ये सब चीज़ें मैं क्यों ला के आपको बताता हूँ, एक चीज़ों को समझिए। SEC जो है ना, ये टाइम पास नहीं कर रहा है, ये कोई फिल्म दिखाने नहीं आया आपको। ये SEC जो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इसलिए बनाए गए थे ताकि आप जैसे कंज्यूमर्स हैं, आप जैसे इन्वेस्टर्स हैं, आप लोगों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो अगर वो लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर वो लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं कि अरे ऐसे केसेस तो करते रहते हैं, ऐसे केसेस तो होते रहते हैं। आप अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंगली SEC को बोलोगे कि ठीक है, ये सब तो चलता रहता है ना। जब आप लोग कभी फंस जाओगे, फिर बोलोगे कि नहीं, इस तरह का कोई संगठन नहीं है, ये देश ख़राब है, वो देश ख़राब है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता। जब होता है आप लोग साथ नहीं देते हो, जब नहीं होता है फिर आप कंप्लेन करते हो। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो SEC आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, आप इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे चीज़ें कर रहे हैं। तो सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ, मेरा कोई इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं बीच बीच में उठ के ऐसे ही, मेरे को झटका लगता है, कोई आके मेरे को सपने में जगाता है और मैं उठ के आके वीडियो नहीं बनाता हूँ। जब मुझे लगता है, सितंबर में इसलिए जोश में बनाया था कि आपको बता दो भैया, नहीं खरीदो, मत खरीदो, क्योंकि प्रॉपर पता चल रहा है कि SEC केस के बाद क्या ऐसा ज़रूरत हो गया, अचानक ये लॉन्च हो गया। और ऐसा लॉन्च हुआ, आज तक पता नहीं क्या चला, है ना। इतना ट्रैफिक है, कहाँ है? मैं सीधा बोला कोई ट्रैफिक नहीं है यार। तो ये सब चीज़ें क्यों होती है? तो आप इन चीज़ों को अंधभक्त तरीके से मत सुनो। आप लोग एक लॉजिकल तरीके से सुनो कि क्या है सच है, क्या गलत है। उन चीज़ों को समझने में क्या प्रॉब्लम है आपको? ठीक है, एक मन में लालच है, मन में एक उत्साह है, मन में एक ख्वाब है, मन में एक सपना है, लेकिन वो सपना एक प्रॉपर मतलब एक प्रॉपर प्रैक्टिकल राह में चल के ना पूरा हो पाएगा। नहीं आंख बंद करके, नहीं ये सच सही हो रहा होगा, सही हो रहा होगा, सही हो रहा होगा, ऐसे बोल के तो नहीं हो सकता ना दोस्त। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो कंक्लूजन निकाला, उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, उसको देखोगे, समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उनका जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस भी कर लेंगे। जो कोर्ट का कंक्लूजन ये निकला, उन्होंने ये कहा, एक्चुअली ऐश नवंबर के आसपास ही गए थे, ये तब से चल रहा है। सितंबर को उन्होंने पैसे उठा लिए आपसे, दोबारा पैसे उठाने के बाद
उन्होंने क्या किया, आपसे कहानियाँ करते रहे, अब ये होगा अब वो होगा, और वहाँ पे वो क्या कर रहे थे कि वहाँ पे वो ये कर रहे थे कि भैया ये केस डिसमिस कर दो, अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे वो। ठीक है, तो उस समय नवंबर को जब उन्होंने बोला कि ये केस डिसमिस कर दो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, सब कुछ सही है, सब कुछ ये चीज़ बताया गया, तो उसका जजमेंट आपका 27 अगस्त को कोर्ट ने सीधा बोल दिया, भैया आपको जो भी आपने जो रिक्वेस्ट लेके आए हो तो ये डिसमिस करने का कहानी जो है ये डिनाई कर दिया गया है। जो भी एसएससी ने कंप्लेन लेके आया है, जो भी उन्होंने कंप्लेन डाला है, वो पूरा प्रॉपर हिसाब किताब के साथ डाला है, बहुत बातें प्रूफ के साथ डाली है, तो उसको गौर करना बनता है और ये केस डिसमिस नहीं हो सकता। और उन्होंने दूसरा पॉइंट ये रखा कि अमेंडेड कंप्लेन, आपको याद होगा मैंने दोबारा आपको एक वीडियो बना के बताया था कि अमेंडेड कंप्लेन के बारे में कि एसएससी ने और क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। तो अमेंडेड कंप्लेन किया गया था, तो उनका यह कहना है कि अमेंडेड कंप्लेन में जो भी चीज़ें आपसे मांगा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, आपको वो रेस्पॉन्स करना पड़ेगा, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, अगर कुछ प्रूफ चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए तो वो आपको देना पड़ेगा। ये कंक्लूजन निकाल के वहाँ का उस दिन का ऑर्डर पास किया। ये 27 अगस्त की बात है। जज का नाम कौन है, जज का नाम, जज का नाम तो यार मैंने कल भी ले दिया था, फिर भी मैंने एक यहाँ पे दे ही दिया, सिग्नेचर के साथ उन्होंने जो दिया है मैंने नीचे आपको दे दिया है, जूली एस स्नीड, ये यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज है, उन्होंने ही ये ऑर्डर पास किया है। तो ठीक है, तो मेरा भी आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो उसके जड़ तक जाइए। इतने जो ऐश ने इतना टाइम क्यों लग रहा है, मैं हमेशा से आपको कहता था कि एक ओ कनेक्ट बनाने में, एक आपका ये बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, तो क्यों हुआ, वो सब के पीछे का आपको पीछे रीजंस जानना ज़रूरी होता है। वो रीजंस को मैं ढूंढने की कोशिश करता था कि भैया ये बनने में तो 5 महीने लगने चाहिए, 6 महीने लगने चाहिए, क्यों नहीं बनता था। तो मैं भी हैरान होता था, आपके सामने तो आप लोगों से तो क्वेश्चन पूछता था, आप लोगों को तो बताता था ना क्यों इस चीज़ में इतना टाइम लग रहा है। तो पीछे ये सब चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से ये सब टाइम लगता है। तो पीछे की चीज़ों को कौन बताएगा, गुशमिंदर तो आके नहीं बताएगा, वो तो कमीशन खा के बैठा हुआ है। आपके कॉपी ट्यूबर्स तो आके नहीं बताएगा, क्योंकि उनको व्यूज से मतलब है। वो तो भैया ये बोलेंगे ऐश तो कॉन्फिडेंट दिख रहा है, ऐश की आंखों को देखो, ऐश की मुस्कुराहट को देखो, ऐश के चलने के तरीक़ों को देखो, अरे आज तो फाड़ ही देगा ऐश, आपको आज बोनस दे देगा। कौन से साल, कौन से महीने में ये इनके कॉन्फिडेंस की, उनकी मुस्कुराहट की, उनकी हंसी की, उनके चेहरे के चमक की तारीफ़ ना करके वो ये बोलता खुशखबरी आ सकती है? कोई ऐसा महीना, कोई ऐसा साल गया है? तो इनकी बातों को आप, इनकी बातों पर अगर आप जाओगे ना, बर्बाद हो जाओगे। ये जो आपके कॉपी ट्यूबर्स है और आपका ये गुशमिंदर जो है, कल भी बोल रहा था सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अरे भैया, आपके चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए आप बना रहे हो, इधर लोगों के पैसे लुटे पड़े हैं और आप अपना चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हो। 3 बार तो मैं ही सुन चुका हूँ उस हर वीडियो में, तीसरी बार ये बोल रहा है। मैं कभी ऐसा नहीं बोलता कि मेरा सब्सक्राइब करो, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो। यार 3 बार तो गुशमिंदर तुम बोल ही चुके हो हैं, और हर भाई यही बोलते, मैं नहीं बोलता हूँ। अरे ठीक है, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब सिचुएशन को समझो। आप ऐसा कोई चैनल बना के नहीं रखे हो जिसमें भैया कि आप एंटरटेन कर रहे हो या कुछ इधर उधर की बातें कर रहे हो। भैया आप लोगों ने मिल के 2000 करोड़ ले लिया और वो 2000 करोड़ का अभी तक वापस नहीं कर पा रहे हो, 1 रुपया दे नहीं पा रहे हो। वो एक टेंशन की बात है। तो उसमें आपका चैनल सब्सक्राइब करके क्या हो जाएगा? कोई ढंग की बात तो बताते नहीं हो, हमेशा तो झूठी आके परोस देते हो। अब झूठ कैसे परोसते हो, उसी चीज़ का सबूत मैं इस पॉइंट पे आपको देने जा रहा हूँ। देखो बहुत सारे पॉइंट्स थे उसमें, मैंने आपको बस एक ही पॉइंट उठाया, उसमें बाकी पढ़ लेना, बाकी हो सकता है हम बाद में डिस्कस कर लें। देखो उसमें एक केस ये था कि यही बोला गया था ना, आपको याद होगा कि एसएससी ने ये बोला गया था कि ऐश मुफारा ने जनता के पैसे, आप लोगों के पैसों को कहाँ इस्तेमाल किया, पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया, अपने वाइफ के लिए यूज़ किया, ज्वेलरी खरीदने के लिए यूज़ किया। ये सीधा कोर्ट ने, एसएससी ने ये आरोप लगाया, जिसके ऊपर सब लोगों का यही कहना था ये झूठ है, ये गलत है, ये है, वो है, वो यही बोलते थे। तो ये चीज़ खुद ऐश ने भी माना कि हाँ मैं पैसे लेता था। अब उसका रीज़न दिया है, लेकिन ठीक है, उसका उन्होंने रीज़न दिया कि मैं पैसे इसलिए उठाता था कि वो मेरी सैलरी थी। मैं एक सीईओ हूँ, तो एज अ सीईओ तो मेरा सैलरी उठाना तो बनता है। तो सैलरी जब मैंने उठाया, अब उस सैलरी का मैं मसाज कराऊँ, मैं ज्वेलरी खरीदूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, तो उससे तो किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये उनका तर्क था। ऐसे तर्क नहीं दिया, उनका ये कहना था कि वो मैं सैलरी उठा रहा हूँ, तो वो मेरे एफ़र्ट्स के लिए, मैं जो बना रहा हूँ प्रोजेक्ट, उस एफ़र्ट्स के लिए मैं उस पैसे को एज अ सैलरी लेता हूँ और उसी सैलरी को मैं वाइफ को देता हूँ, वो वाइफ खर्चा करते हैं। ये उनका कहना था, ये लॉजिक दिया उन्होंने। तो मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, ऐश या गुशमिंदर तुम ही बताओ,
तुम लोग जो इतनी बड़ी बड़ी ढींके मारते थे कि ऐश तो करोड़पति है, उनको पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, ऐश पूरा प्रोजेक्ट अपने जेब से भरता है, और ये जितने भी आपके जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं सब ऐश का अपना पैसा खर्चा हो रहा है। ऐश खुद बोलता था, बार बार बोलता था, मैं दिखाऊं बैलेंस, क्या मैं दिखाऊं आपके पैसे कैसे पड़े हुए हैं, ऐसे बोलता था जैसे। लेकिन किसी ने वहाँ पे नहीं बोला, ये 3 मूर्ति आते थे, नहीं 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 आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पूरा भरोसा है। अगर उसी दिन बोल दिया होता, 2021 की बात है, उसी दिन बोल दिया होता ना कि नहीं दिखा दो, बोलने में क्या जा रहा है, दिखा दो, अगर वो चमचागिरी नहीं होता तो ऐश वहीं फंस चुका होता, नहीं दिखा पाता वो। और ऐश ने भी बस, अरे ऐश ने दिखा दूँ बोलने की जगह, अगर वो ये डायरेक्टली अगर उनके मन में चोर नहीं होता ना, सीधा आके बोलता ये देखो दोस्तों ये है आपका ट्रांजेक्शन्स, ये इस ट्रांजेक्शन्स में कहीं पे भी आपका पैसा सेफ़ है। लेकिन नहीं, आप बोलो तो मैं दिखा देता हूँ, आप बोलो तो मैं दिखा देता हूँ। अरे किसी को भी आके चमचों को अगर आप बोलोगे मेरे पे भरोसा है नहीं है, मेरे पे भरोसा है नहीं है, अरे सीधा ही बोलेगा ना भरोसा है। तो मेरा क्या कहना है, मेरा ये मतलब है कि मैं जब आप लोगों को याद होगा कैलकुलेशन करके बताया था कि बोनस नहीं मिल सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, उसमें हर कैलकुलेशन में एक लाइन में ये जोड़ता था कि मैं ये मान नहीं सकता कि ऐश ने ये जो पैसे हैं इनमें से 1 रुपया खर्चा नहीं किया होगा। लेकिन आप लोग बार बार बोलते हो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए चलो इस बात को मैं हटा देता हूँ, ये मान के चलता हूँ कि इस अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया में से 1 रुपया भी ऐश ने खर्चा नहीं किया। उसके बाद मैं 100 रुपये को लेकर आपको कैलकुलेशन करके बताता था, लेकिन मैं हमेशा एक लाइन पहले जोड़ देता, मैं ये मान नहीं सकता बोल के, है ना। तो ऐसी चीज़ें जब हुई तो आप आज के दिन में बताओ तो वो सारी चीज़ें झूठी साबित हुई नहीं हुई। ऐश को जब इतना ही पैसा उनके पास था तो आपको सैलरी उठाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। और सैलरी तो छोड़ो, आप गोली मारो, सैलरी भाई ठीक है सैलरी उठाओ, लेकिन सैलरी तो उस वहाँ से उठाया जाता है ना जब वहाँ से आपकी कमाई स्टार्ट हो, जब आपकी कंपनी कमाना शुरू करता है, प्रॉफिट में आ जाता है, तब एज अ सीईओ अगर अपने प्रॉफिट में पैसा उठाया होता तो सैलरी उठाया होता तो समझ में आता, लॉजिकल है। ये कैसे लॉजिकल है कि लोग यहाँ से पैसे दिए जा रहे और आप वहाँ पे सैलरी उठा रहे हो और उसको पर्सनल मसाज में यूज़ कर रहे हो, रेस्टोरेंट में यूज़ कर रहे हो, ज्वेलरी खरीदने में यूज़ कर रहे हो। गलत है ना। एसएससी पागल तो नहीं है, क्यों इन चीज़ों को उठाया, क्यों इतना रिसर्च किया, क्यों इतना इन्होंने आप लोगों के लिए इतना कुछ डीप में घुस के क्यों यार इतना R&D करके क्यों इतना चीज़ों को निकाल के लाया। आप लोग तो ये समझोगे नहीं, अंधभक्त तो नहीं समझने वाले। तो आज के दिन में ऐश मान रहा है ना, ऐश मान गया ना, वहाँ पैसा उठाया था, भले ही वो ये बोल रहा हो कि एज अ सैलरी उठाया था, लेकिन मेरा क्वेश्चन यही है कि भैया बड़े बड़े जो CEOs होते हैं वो तो भैया कंपनी से 1 रुपया नहीं लेते, बोलते मैं 0 सैलरी ले रहा हूँ। हाँ, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, कोई टैक्स बचाना चाहता है, कोई ये सोचता है कि चलो ये तो मेरी कंपनी है, मेरा ही कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो आप भी तो ये सोच सकते हैं जब मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी जब फ्यूचर में कमाना शुरू करेगा तो मेरे ही तो पैसे होंगे, मेरे भी तो इनकम होगा। लेकिन ना, कमा कुछ नहीं रहे हो, ज़ीरो, झूठ बोल बोल के कि पैसा मेरा लग रहा है, पैसा मेरा लग रहा है। अरे भैया आपका पैसा नहीं लग रहा था कोई बात नहीं, आप जनता के पैसे से ही बना लेते काम को, लेकिन आपने सैलरी उठा के ज्वेलरी शॉपिंग, ये मसाज उचाज ये सब कराने की क्या ज़रूरत थी। कितना गलत काम है ये, सोच के देखो आप। आपके पास 1 रुपया भी नहीं था क्या, आपका कोई साइड इनकम नहीं था, आप कोई कमा नहीं रहे थे। अरे गुशमिंदर तू बता भाई, इतना जो तू तुड़ा किसलिए मैं कर रहा हूँ यार, बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इस इंसान से मैं। इतना झूठ परोसता है, तुमको कमीशन मिल गया ठीक है, लेकिन कमीशन के चक्कर में गरीबों को क्यों तुम साला इतना झूठ परोसते जा रहे हो। समझो ना चीज़ों को, गुस्सा दिल से निकलता है, ऐसे फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा हूँ मैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यार एक चीज़ समझो, आप आज के दिन में भी बोले सब्सक्राइब करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। आप सोच के देखो, अगर ऐश के पास प्रॉपर प्लान होता तो क्या वो कोर्ट में प्रूफ नहीं कर देता, कोर्ट में जाके ये नहीं दिखाता, ये देखो जज साहिबा ये मैंने प्लान बनाया हुआ है और इससे गरीबों की मदद हो जाएगी। तो क्या जज साहिबा पागल है, वो बोलेगा यार गरीबों की मदद हो रहा है, नहीं 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 मैं नहीं होने दूंगी। अगर ऐश के पास ऐसा कोई प्रॉपर प्लान होता, वो चुपचाप दिखा देता वहाँ पे, और जो जज है वो भी खुश हो जाती, एसएससी भी खुश हो जाता, अरे बाप रे ये तो दुनिया के गरीबों को मिटाने का प्लान बन गया है। तो उस पर केस करेंगे ही नहीं, सही बात है ना, बोलेंगे ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब इसमें से अंधभक्त बोलेंगे नहीं वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिला हुआ है, उस कंपनी के साथ मिला हुआ है, वो नहीं चाहता कि OnPassive आगे बढ़े। अरे यार अंधभक्त तुम लोग साइड हो जाना प्लीज़, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ मैं लॉजिकल लोगों के लिए, अपने जो व्यूअर्स है जो मेरे को सच में सुनने के लिए आते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। नहीं आप लोग समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ऐश के पास सच में फॉर्मूला होता तो क्या वो फॉर्मूला जज को नहीं दिखा दिया होता। अगर जज को दिखा दिया होता तो इन झंझटों से नहीं बच गया होता। क्यों नहीं दिखा पा रहे।
जो ऐश जाके जज को नहीं दिखा पा रहे हैं, जो प्रूफ ऐश के पास नहीं है कि ये मेरा प्लान है, ऐसे गरीबों का मदद होने वाला है, ये चीज़ ऐश ही नहीं दिखा पा रहा है जज को, लेकिन हमारे गुशमिंदर भाई साहब के पास है ये मतलब सारा विजन कि कैसे करने वाला है ऐश, क्या करने वाला है। वो और एक आता है ना हमारा, क्या नाम है, माइकल, बड़ी बड़ी बातें बोलने के लिए, ग्रेट मैथमेटिशियन, वो तो और मतलब क्या बोलो, चोमू है वो, ग्रेट मैथमेटिशियन। कितने बार तेरे मैथमेटिशियन जो कैलकुलेशन को मैंने दिखाया है ना, कितना गलत है कितना सही है, हैं? बड़ी बड़ी बातें आके करोगे। जब इतनी बड़ी बातें जनता के पास आके कर सकते हो तो जज के सामने क्यों नहीं दिखाया? क्यों नहीं जज को दिखा दिया कि ये देखो ये मेरा प्लान है, ये देखो इससे गरीबों की मदद होने वाली है? नहीं दिखा पाया ना कि है ही नहीं प्लान। जब उनके पास नहीं है, गुशमिंदर तू बता कहाँ से दिखा रहा है, किस बेस पे तू सपना दिखा रहा है? इसलिए भाई साहब, ऐश आपको भी थोड़ा सा शर्म आना चाहिए था कि कम से कम सैलरी तो नहीं उठानी चाहिए था। ठीक है, आपने जो गलत किया सही किया अलग बात है। जो कंपनी ज़ीरो इनकम है, जो पैसा गरीबों का पैसा आया हुआ है ताकि आप बिज़नेस बढ़ा सको, उसमें से आप सैलरी ले रहे हो, शर्म आनी चाहिए। कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है कि ये मैटर नहीं करता भाई साहब, आप लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ऐश मान लो जीत गया, दिखा दिया कि नहीं मैंने गलत नहीं किया, क्योंकि $108 मिलियन का चल रहा है ना, बाकी तो इन्होंने दुबई से करवा दिया कहानी। बाकी आपने जो और 25-30 हज़ार एक्स्ट्रा दे दिया है वो तो दुबई का कंपनी ने लिया है, वो उसके लिए तो कुछ है ही नहीं टेंशन उनको। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी जीते केस उससे मतलब नहीं है। सिंपल कंक्लूजन ये निकल चुका है कि ऐश के पास ना कभी कोई बिजनेस प्लान था, ना कभी है, और ना ही बिजनेस आपको दे सकता। अगर ऐसा होता तो इतना करोड़ों रुपया वकीलों में वो खर्चा नहीं करता, वो चुपचाप दिखा देता कि ये देखो जज साहिबा, ये है प्लान, ऐसे गरीबों की मदद होने वाली है, इतना पैसा वो लुटाता नहीं। अब ये मत बोल देना कि नहीं वो प्लान छिपा के रखा हुआ है। ठीक है, वो ये जज को नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि ये प्लान अगर जज को दिखा दिया तो जज जाके दूसरे कंपनी को बता देगा, दूसरे कंपनी ये कर देगा। यार ऐसी बातें अगर कमेंट में आया ना, सच में बताओ, सीधा ब्लॉक कर दूंगा। ऐसा मैं कभी करता नहीं, लेकिन तुमको सीधा ही ब्लॉक कर दूंगा। इस तरह की जो बकवास वाली बातें, अगर बकवास वाले कमेंट अगर आ गए मेरे इसमें नीचे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।